प्रिया परी परीलोक में अक्सर अपनी दादी के साथ समय बिताया करती थी, क्योंकि उसके मम्मी पापा शहर में रहते थे और उन्होंने उसकी दादी को साथ ले जाने से मना कर दिया था। प्रिया परी छुट्टियों में अपनी दादी के साथ ही रहती थी और वो भी अपनी माँ के मना करने के बावजूद। प्रिया परी को जब भी छुट्टी मिलती तो वह सीधा अपनी दादी के यहाँ ही आ जाती थी। इसी तरह से एक दिन शाम को, बेटा चल अब खाना खाते हैं। पर दादी पहले मुझे कहानी सुननी है। पर अभी तो काफी रात हो गई है ना, मैं कल सुनाऊंगी तुझे कहानी। पर मुझे अभी सुननी है और मुझे नींद भी नहीं आ रही। ठीक है सुनाती हूँ। जादुई गुब्बारे और लहंगों की कहानी। ये कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो सुन। कई साल पहले जादुई लहंगों की दुनिया हुआ करती थी और उस दुनिया में परियों की जगह जादुई लहंगे थे जो कि बात भी कर सकते थे। क्या वो बात कर सकते थे? हाँ बिल्कुल। और वे पूरा दिन उसी जादुई दुनिया में रहते थे और एक दूसरे से बातें करते थे। फिर कहानी सुनते सुनते प्रिया परी सो जाती है। दूसरे दिन जब वह उठती है तो देखती है कि उसकी दादी बीमार हो गई थी और उन्हें तेज बुखार था। दादी आपको तो तेज बुखार है, आपको दवाई लेनी चाहिए। बेटा वो हमारे गांव में जो डॉक्टर है ना, उसकी फीस कुछ ज्यादा ही है और हमारे पास उतने पैसे नहीं है, इसीलिए मैं दवाई नहीं ले सकती। मैंने काढ़ा पिया है तो मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। नहीं दादी, मुझे नहीं लगता उससे कुछ होने वाला भी है। अब मैं क्या करूं? पर कुछ तो करना ही होगा। काश सच में जादुई लहंगों की दुनिया होती और मैं उस जादुई लहंगे से अपनी दादी को ठीक करने के लिए कहती। उसी दिन रात में प्रिया परी सो जाती है और वह सपने में उसी जादुई लहंगे की दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ तरह तरह के जादुई लहंगे थे और वे सभी उड़ रहे थे। उनमें से एक प्रिया परी के पास आता है। कौन हो तुम और इस दुनिया में क्या कर रही हो? प्रिया परी उस जादुई लहंगे को सारी बातें बताती है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम इनमें से कोई भी एक लहंगा ले लो, वो तुम्हारी दादी को ठीक कर सकता है और फिर तुम उसे हमेशा के लिए भी रख सकती हो और उससे कुछ भी मांग सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब भी अचानक प्रिया परी की नींद खुल जाती है। ये तो सिर्फ एक सपना था, पर मुझे तो सच लगा। तभी वह देखती है कि जिस लहंगे को उसने सपने में लिया था वही उसके पास में रखा हुआ था। मतलब ये सब सच था और वो जादुई लहंगों की दुनिया सच में थी। उस जादुई लहंगे की वजह से उसकी दादी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और वे दोनों उस जादुई लहंगे की मदद से काफी अमीर भी हो चुकी थी। फिर एक दिन प्रिया परी की माँ वहाँ आती हैं। प्रिया परी, तुम्हारी छुट्टियाँ तो खत्म हो चुकी है ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब तक तुम्हें घर आ जाना चाहिए था। फिर क्या हुआ? माँ, मैं कभी घर आना ही नहीं चाहती। आप दोनों ने दादी को ऐसे ही उनके हाल पर अकेला छोड़ दिया। आपका तो कहा नहीं जा सकता, पर वो पापा की तो सगी माँ थी ना, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया? फिर मैं क्यों आऊं आप लोगों के पास? मैं हमेशा दादी के साथ रहूंगी और उनका ख्याल रखूंगी। आप यहाँ से जा सकती हैं। उस दिन से प्रिया परी अपनी दादी के साथ ही रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई मिट्टी का घर। शनाया परी अपनी गरीब माँ के साथ रहती थी और दोनों काफी गरीब थी। इसी कारण शनाया परी मिट्टी के घर बनाकर उन्हें बेचा करती थी। उसमें उसे कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता था। दिन में सिर्फ 2 या 3 घर ही बिकते थे और वे दोनों एक किराए के घर में रहती थी। इसी तरह से कुछ समय बीत जाता है। एक दिन, माँ, हम जितने भी घर बनाते हैं वो तो दिन में 2 या 3 ही बिकते हैं और वो भी बड़ी मुश्किलों के बाद, क्योंकि सभी बच्चे तो दुकान के प्लास्टिक के खिलौने पसंद करते हैं। फिर वो मिट्टी के खिलौने क्यों लेंगे? तू सही कहती है, पर हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। किसी भी काम के लिए पैसे चाहिए
सो तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम इस काम को नहीं छोड़ सकते हैं। तभी वहाँ उस घर की मालकिन आती है। क्यों, क्या चल रहा है? और तुम लोग मेरे पैसे कब वापस करने वाले हो? वैसे मैं तुम लोगों को पहले ही बता देना चाहती हूँ, मुझे 10 दिनों के अंदर पूरे पैसे चाहिए। और ये बात अच्छे से भेजे में घुसा लेना। और हाँ, एक बात और, मुझे एक अच्छा किराएदार मिल रहा है जो तुम लोगों से डबल पैसे दे रहा है। तो पैसे चुकाने के साथ साथ तुम लोग ये घर भी खाली कर देना। अब हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? ऐसे अचानक हम कहाँ रहेंगे? हम यहाँ से नहीं जा सकते। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बार बार बोलने की आदत तो है नहीं, इसीलिए मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, घर खाली हो जाना चाहिए। पर मेरी बात तो सुनिए। मकान मालकिन शनाया परी की माँ की बात ना सुनते हुए वहाँ से चली जाती है। इसी तरह से 2 दिन गुजर जाते हैं। ज्यादा टेंशन की वजह से शनाया परी की माँ ने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और वे बहुत ही परेशान थी। माँ प्लीज कुछ तो खा लीजिए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और फिर हम तो यहाँ पर किराए पर रहते हैं, ये घर नहीं तो कोई और सही, हम कोई और घर ढूंढ लेंगे। पर तुझे तो पता है ना, इस गांव में घर ढूंढना कितना मुश्किल है, और फिर किराए पर तो और भी ज्यादा। मैंने कहा ना माँ, सब ठीक हो जाएगा। चलिए हम अपना सामान बांध लेते हैं। दोनों अपना सामान बांधकर उस घर से निकल ही जाती हैं। चलते चलते दोनों काफी परेशान हो गई थी। हमने सुबह से कोशिश की पर अब तक हमें कोई घर नहीं मिला। अब हम क्या करेंगे? काश इस मिट्टी के घर जैसा हमारा बड़ा घर होता। शनाया परी के इतना कहते ही वह मिट्टी का घर एक बड़े घर के रूप में बदल जाता है। ये सब कैसे? घबराओ मत, मैं एक जादुई मिट्टी का घर हूँ और तुम कितने प्यार और मेहनत से मिट्टी के घर बनाती हो, उसके बाद भी लोगों को तुम्हारी कद्र नहीं। पर तुम चिंता मत करो, आज से तुम दोनों इसी घर में रहोगी। मैं तुम्हारी मदद करूँगा क्योंकि इस घर में ढेर सारा सोना चांदी है, जिससे तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। ये सुनकर शनाया परी और उसकी माँ का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।